रोले थ्योरम और लाग्रांज मीन वैल्यू थ्योरम। आज हम लोग इसके आगे चलेंगे। कॉची मीन वैल्यू थ्योरम। Statement if fx and gx are two functions defined on closed interval AB, so that fx and gx both are continuous on closed interval AB, fx and gx both are differentiable on AB and g dash x is not equal to 0 for all x of AB. g dash x 0 नहीं है for all x of AB. Then there exists at least one point C in open interval AB such that f dash C, g dash C, fb minus fa, gb minus ga. ये है आपका कॉची मीन वैल्यू थ्योरम। कॉची साहब के अनुसार फंक्शन के पास तीन गुण होना है। यहाँ दो फंक्शन एफ एक्स और जी एक्स, दोनों कंटिन्यूअस हो क्लोज्ड इंटरवल में, दोनों डिफरेंशिएबल हो ओपन इंटरवल में, gx का डेरिवेटिव 0 नहीं हो अंतराल के किसी भी बिंदु पर।
तीसरा शर्त ध्यान दीजिए, तीसरा शर्त सिर्फ जी के लिए, तो पहला दो शर्त दोनों के लिए, दोनों कंटिन्यूअस हो क्लोज्ड में, दोनों डिफरेंशिएबल हो ओपन में, और तीसरा शर्त है कि फंक्शन का डेरिवेटिव जीरो नहीं हो अंतराल के किसी भी बिंदु पर, तब कम से कम एक बिंदु मिलेगा ओपन इंटरवल में जहां पर डेरिवेटिव इस नियम का पालन करेगा। प्रूफ here fx and gx are two functions both continuous on and differentiable on open interval AB. Obviously, GA बराबर नहीं होगा GB के, इस लाइन पर गौर करना है। GA GB के बराबर नहीं हो सकता, क्योंकि अगर GA GB के बराबर हो गया तो ध्यान दीजिएगा बात पर, GX फंक्शन कंटिन्यूअस है क्लोज्ड में, GX डिफरेंशिएबल है ओपन में, और GA बराबर GB हो गया तो रोले के तीनों शर्त को GX सेटिस्फाई कर जाएगा। तो रोले साहब का क्या कहना था कि अगर ये तीनों गुण किसी फंक्शन के पास है तो कम से कम एक बिंदु मिलेगा ओपन में जहाँ पर डेरिवेटिव उसका जीरो होगा, लेकिन वो तीसरे नंबर केस को हाईलाइट कर देगा, क्योंकि यहाँ दिया हुआ है GX का डेरिवेटिव अंतराल के किसी भी बिंदु पर जीरो नहीं है। और अगर हम ये मान लेते हैं कि GA GB के बराबर है तो हाईलाइट कर जाएगा। तो ये लाइन जो आपने लिखा इसका कारण लिखना पड़ेगा एग्जाम में भी। If GA GB के बराबर होता then GX satisfies all the conditions of Rolle's theorem. GX is continuous on GX is differentiable on and
तीनों शर्त को फुलफिल कर जाता। If it not, then GX satisfy all the conditions of Rolle's theorem. And then Rolle's theorem को अगर satisfy करता, there exists at least one point, say in AB, such that उस जगह पर फंक्शन का डेरिवेटिव 0 होता, जो स्टेटमेंट नंबर 3 को वायलेट करता, which violates the third statement, g dash x is not equal to 0 for all x of the interval. ये लाइन जो लिखा, इसका कारण लिखा, इसको एक बार और सुन लें। हमने कहा कि जीए जीबी के बराबर नहीं हो सकता, क्योंकि अगर जीए जीबी के बराबर होता है तो फंक्शन जीएक्स के पास 3 गुण हो जाएगा, कंटिन्यूअस है क्लोज्ड में, डिफरेंशिएबल है ओपन में, और जीए बराबर जीबी भी हो गया, तो रोले के तीनों शर्त को फुलफिल कर जाएगा। और अगर करेगा तो ओपन इंटरवल में एक बिंदु कम से कम मिलेगा जहाँ पर डेरिवेटिव 0, जो कोशिश है कि थर्ड स्टेटमेंट को वायलेट कर देगा। तो इसको देखते हुए हमने वो लाइन लिखा कि जीए जीबी के बराबर नहीं हो सकता। Now GA is not equal to GB implies GB minus GA is not equal to 0. Now we consider a function. Consider a function x बराबर fx plus a gx, where a is constant to be determined so that phi बराबर phi b, ठीक जैसे लैग्रांज में लिया था वैसे एक ऑक्सिलरी फंक्शन यहाँ लिया, यहाँ एक कांस्टेंट है जिसे प्राप्त करना है, इस प्रकार की phi b के बराबर है। phi a fa plus aga, phi b fb plus agb,
एफ ए माइनस एफ बी ए जी बी माइनस जी ए बराबर एफ ए माइनस एफ बी जी बी माइनस जी ए। ये डिफाइन परिभाषित है, ये उसकी कंफर्मिटी दे रहा है। जी बी माइनस जी ए 0 नहीं है, तो ये परिभाषित है, which is defined because GB माइनस जी ए 0 नहीं है। ए बराबर माइनस एफ बी माइनस एफ ए जी बी माइनस जी ए। Now star becomes 5x बराबर fx प्लस ए जी एक्स। ए का मान निकाल चुका है, जी बी माइनस जी ए इंटू जी एक्स। अब ये फंक्शन ऐसा हो गया। इस फंक्शन का नाम अल्फा दे देते हैं। फाइ डैश एक्स डिफरेंशिएट करेंगे एफ बी माइनस एफ ए जी बी माइनस जी ए जी डैश एक्स। क्लियर? हमारा उद्देश्य क्या है, ऑब्जेक्टिव क्या है, कि हमने जो फंक्शन बनाया अल्फा में दिखाना है कि रोले के तीनों शर्त को फुलफिल कर रहा है। जैसे लैग्रांज में भी यही किया, जो फंक्शन बनाया था उसको दिखाया कि रोले के तीनों शर्त को फुलफिल कर रहा है। यहाँ भी वही दिखाना है, यानी हमें क्या क्या दिखाना होगा। रोले का 3 शर्त, ये फंक्शन कंटिन्यूअस होना चाहिए क्लोज्ड में, डिफरेंशिएबल होना चाहिए ओपन में, और फाइ बराबर फाइ भी होना चाहिए। 3 चीज। अब देखिए एफ एक्स कंटिन्यूअस दिया हुआ है स्टेटमेंट नंबर 1। जी एक्स भी कंटिन्यूअस है। कंटिन्यूअस किसी कांस्टेंट से गुना होगा कंटिन्यूअस, और 2 कंटिन्यूअस का घटाव कंटिन्यूअस। being the difference of 2 continuous functions x is
continuous on closed interval AB। नंबर 1 रोले का पहला शर्त फुलफिल कर गया। इट इज गिवन। दूसरा नंबर स्टेटमेंट जो कोशिका है कि दोनों फंक्शन डिफरेंशिएबल है ओपन इंटरवल ए बी में। fx एंड gx both are differentiable on open interval AB। So dash x and g dash x exist on A। एग्जिस्ट करना डेरिवेटिव का दैट इज फाइनाइट, यानी ये दोनों फाइनाइट। ये एग्जिस्ट कर रहा फाइनाइट, ये फाइनाइट है, ये तो फाइनाइट कांस्टेंट है। दो फाइनाइट का डिफरेंस फाइनाइट। अगर ये दोनों एग्जिस्ट कर रहा है ये भी एग्जिस्ट करेगा। from beta phi dash x exists on open interval AB, phi x is differentiable on open AB। और तीसरा फाई बराबर फाई बी। अगर आप चाहें तो फाई निकालें, एक्स की जगह पे रख के, और फाई भी निकालें, दोनों सेम आएगा। लेकिन वो करने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि जिस वक्त आपने फंक्शन माना है वहाँ पर क्या लिखा है, वेयर ए इज कांस्टेंट टू बी डिटरमिन्ड सो दैट फाई बराबर फाई बी। वही मान के ही तो फंक्शन तैयार किया है, इसलिए दिखाने की ज़रूरत नहीं है। फिर भी अगर आपकी इच्छा है कि हम निकाल के देखें तो फाई आप निकाल सकता है, इससे एक्स की जगह पे रख दीजिए। फाई भी निकाल सकते हैं, एक्स की जगह पे, दोनों सेम आना है। लेकिन एग्जाम में करना नहीं, बेवकूफ समझेगा, क्योंकि आपने तो पहले ही कह दिया कि फाई फाई बी के बराबर, उसी से निकाला है। ऑल्सो फाई बराबर फाई बी। देखिए तो जो फंक्शन आपने यहाँ लिया था वो रोले के तीनों शर्त को फुलफिल किया। फाई एक्स कंटिन्यूअस है क्लोज्ड में, डिफरेंशिएबल है ओपन में, और फाई बराबर फाई बी। फ्रॉम फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड, all the conditions of Rolle's theorem so
Rolle's theorem. There exists at least one point C in open interval AB such that फंक्शन का डेरिवेटिव 0 होगा। फाई डैश सी, बीटा को देखें, फाई डैश एक्स निकला हुआ है बीटा में, फाई डैश सी निकालना, एक्स की जगह पर सी रखेंगे, एफ डैश सी माइनस एफ पी माइनस एफ ए जी बी माइनस जी ए जी डैश सी सी एफ डैश सी एफ बी माइनस एफ ए जी बी माइनस जी ए जी डैश सी एफ डैश सी बाय जी डैश सी एफ बी माइनस एफ ए जी बी माइनस जी ए। ये आपका कॉशी थ्योरम है। आपका एक तीसरा नंबर थ्योरम जो है नया थ्योरम आया। पहला दो थ्योरम 12 का ही था, 12 क्लास में जो पढ़ा था आपने, रोले थ्योरम और लैग्रांज मीन वैल्यू थ्योरम, वो तो हो चुका। तीसरा कॉशी मीन वैल्यू थ्योरम। अब इसकी कॉर्लरी देखें, जैसे लैग्रांज का निकाला था, कॉर्लरी लेट V बराबर A प्लस H। आपको C जो लेना था कहाँ, ओपन इंटरवल AB में, यानी C ग्रेटर देन A लेस देन B, A से बड़ा A प्लस S से छोटा। नेक्स्ट क्लास में भी समझा चुके, लैग्रांज में भी लिए थे। थीटा 0 से बड़ा 1 से छोटा जब आप लिया वो A से बड़ा A प्लस S से छोटा हो गया, अर्थात C बराबर A प्लस थीटा H। नाउ कॉशी मीन वैल्यू थ्योरम becomes F dash A plus theta H, G dash A plus theta H, F A plus H minus F A G A plus H minus G A. Corollary number 1. Corollary number 2. Suppose function gx is x। दो फंक्शन हमें लेना था,
एफ एक्स और जी एक्स। हमने जी एक्स को चूज किया एक्स। देन इट्स डेरिवेटिव इज 1, इसका डिफरेंशिएशन 1 हो जाएगा। जी डैश एक्स बराबर 1। जी ए लिखेंगे तो ए होगा, जी बी लिखेंगे डी होगा। कोशी मीन वैल्यू थ्योरम becomes f dash c बार जी डैश एक्स का मान 1। अब जी डैश 5 निकाला है, जी डैश 100 निकाले, सबका मान 1 ही होगा क्योंकि इंडिपेंडेंट एक्स ही है। एफ बी माइनस एफ ए, जी बी का मान बी, ये एफ डैश सी एफ बी माइनस एफ ए बी माइनस ए, which is Lagrange mean value theorem, which is a Lagrange mean value theorem. What does it mean? इसका मतलब क्या हुआ? Lagrange mean value theorem is a particular case of Cauchy mean value theorem. Cauchy mean value theorem का ही एक विशेष केस है ये 3-4 बार ऑब्जेक्टिव में पूछ चुका है पार्ट 2 में, उसको लिख देते हैं ऑब्जेक्टिव के लिए, बहुत इंपॉर्टेंट। इट मीन्स Lagrange mean value theorem is a particular case of Cauchy